हेलो फ्रेंड बैठी थी तो सोचा क्यों ना आज एक ब्लॉग बनाया जाए। क्योंकि कमेंट में लोग पूछते हैं कि आप कहाँ से हो, कहाँ रहते हो दीदी। तो फ्रेंड मैंने सोचा चलो ब्लॉग बनाते हैं। और ब्लॉग में फ्रेंड मैं अपने बारे में बताना चाहती हूँ कि मेरी दिनचर्या क्या है। और फ्रेंड मेरे हस्बैंड बाहर रहते हैं, मैं घर में रहती हूँ। और आप लोग देखते ही होंगे वीडियोस में, कभी कभी मैं बहुत दिनों तक घर के अंदर ही वीडियोस वगैरह बनाती हूँ। और फ्रेंड मेरे ब्लॉग सारे आपको अधिकतर घर के अंदर ही मिलेंगे। कभी कभी मैं बाहर जाती हूँ, मैं बाहर ज़्यादा नहीं जाती फ्रेंड, क्योंकि मैं किसी की बहू हूँ, किसी की बेटी हूँ और किसी की माँ हूँ। तो फ्रेंड जब मेरे हस्बैंड होते हैं तभी मैं बाहर जाती हूँ और तभी मैं बाहर के ब्लॉग बना देती हूँ, छोटे मोटे जो भी हैं। तो फ्रेंड मैं घर में ही रहती हूँ 24 घंटे। मैं अपने घर गेट के बाहर भी नहीं निकलती फ्रेंड, तो मैं ब्लॉग नहीं बना पाती हूँ बाहर के। और मैं अच्छे वीडियो भी नहीं बना पाती हूँ लॉन्ग। तो फ्रेंड मैं घर के अंदर रहती हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं छोटा सा वीडियो आप लोगों से शेयर करूँ कि जब एक शहर की लड़की की शादी देहात में होती है तो अपनी लाइफ को और अपनी फैमिली को कैसे संभालती है। फ्रेंड शहर की जो लड़की होती है वो चाहे तो अपने ससुराल वालों को प्यार दुलार से अपना बना सकती है। तो फ्रेंड बस मेरी शादी हुई, मैं किसी को नहीं इतना समझती थी, क्योंकि मेरे लिए भी सब कुछ नया था और उनके लिए भी नया था। मेरे लिए वो लोग नए थे और मैं उनके लिए नई थी, एक दूसरे से अनजान थे। तो फ्रेंड जब शादी होती है तो फ्रेंड समझना चाहिए हम औरतों को, मतलब जो लेडीज़ होती है शादी के बाद उसे अपने हस्बैंड की फैमिली को समझना चाहिए। फिर भी शादी हुई, प्रॉब्लम्स आती है, सबकी लाइफ में आती है फ्रेंड्स। ऐसा नहीं है कि मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं आई होंगी फ्रेंड्स। तो मैं उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, ये हमारे उसमें होता है कि हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड जब मेरी शादी हुई और देहात में आप लोग जानती हैं, बहुत से लोग देहात का काफ़ी देखते हैं कि जब शहर की लड़की देहात में जाती है तो सब कुछ चेंज होता है, सब कुछ चेंज। तो फ्रेंड मेरी लाइफ में भी बहुत कुछ चेंज था। मेरी शादी हुई, मैं नहीं समझ पाती थी मुझे कैसे यहाँ पर मैं रह सकती हूँ, कैसे समझ सकती हूँ उनको, मुझे नहीं कुछ पता था। लेकिन फिर भी फ्रेंड कहते हैं ना, अगर जिस तरह हम किसी चीज़ को पाने के लिए शिद्दत से लग जाते हैं, इसी तरह अगर हम शिद्दत से फैमिली को समझने में लग जाएं, ससुराल को, तो हमारे यहाँ की जो काफ़ी महिलाएं हैं वो परेशान रहती हैं, परेशान नहीं रहेंगी। तो फ्रेंड जिस तरह मुझे शिद्दत से मैं लग गई कि मुझे वो चीज़ चाहिए, तो बस मुझे सास ससुर का प्यार, स्नेह और फैमिली का सपोर्ट चाहिए लाइफ में। तो फ्रेंड मैं पीछे पड़ के ही रह गई कि मुझे वो चीज़ चाहिए। मैं किसी के प्यार को भी छोड़ना नहीं चाहती थी। काफ़ी दिक्कतें आई लाइफ में, बहुत कुछ एक शादीशुदा ज़िंदगी में होती हैं। बट फिर भी फ्रेंड मेरे सास ससुर पढ़े नहीं हैं, नहीं बिल्कुल नहीं पढ़े हैं, वो किसान हैं। और मेरी कम शादी हुई जैसे मैंने बताया। तो फ्रेंड जब मैं ससुराल गई तो बहुत कुछ मैंने मतलब एडजस्ट किया, जितना मैंने एडजस्ट किया है यार उतना उन्होंने भी एडजस्ट किया है। क्योंकि जब हम शहर के बहुएं होते हैं तो उनको एडजस्ट करने में हमें इतना वक्त लगता है, तो जो देहात की सास है उनको भी शहर की बहू को एडजस्ट करने में वक्त लगता है भाई। और मेरे सास ससुर बहुत अच्छे हैं, बहुत सीधे। मेरी सासू माँ तो बिल्कुल समझ लीजिए एकदम सीधी है। मेरे दोनों ही सास ससुर इतने सीधे हैं कि शायद मैंने कोई वाकई में पिछले जन्म में कुछ अच्छे कर्म किए होंगे जो मुझे बहुत अच्छे सास ससुर मिले।
मैं जितनी तारीफ करूँ कम है। और आज जो मैं ये वीडियो बना रही हूँ, खास करके लोग अपने मायके की तारीफ करते हैं। मेरा मायका भी बहुत अच्छा है, बाद में बताऊंगी। लेकिन जो मेरा जो जीने का मोमेंट है शादी के बाद, जो एक बहू का जो मोमेंट होता है जिंदगी को, मतलब कहते हैं ना, मायके में जो जिए सो जिए, लेकिन जो ससुराल में जीती हैं लेडीजें, उसकी बात ही अलग होती है। तो फ्रेंड, बस मेरी जिंदगी में जो ससुराल से मुझे खुशी मिली, देखो मायके में तो सभी को मिलती है, मायके की तो बात ही अलग है, ठीक है ना। लेकिन जब ससुराल की बात आती है, जो ससुराल में खुशी मिलती है, वो आप मानेंगे नहीं, उसके सामने दौलत भी कम पड़ जाती है। और यदि जिसके साथ ससुर उसे इतना चाहें, इतना प्यार स्नेह दुलार दे, तो भाई सारी दुनिया की दौलत एक तरफ और सबका प्यार एक तरफ। इस युग में सास ससुर का प्यार एकदम अलग है। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने सास ससुर के बारे में भी कुछ बताऊं, तो मैंने सोचा छोटा सा एक ब्लॉग बनाती हूँ। सास ससुर कभी भी किसी के खराब नहीं होते हैं, किसी के नहीं खराब होते हैं। वक्त जो है ना थोड़ा चेंज हो जाता है। अब उस वक्त को हम कैसे अपनी तरफ करें, ये हमारे ऊपर डिपेंड होता है। तो एक बहू के हाथ में होती है इज्जत, जैसे कि एक बेटी के हाथ में मायके की इज्जत होती है, उसी तरह एक बहू के हाथ में ससुराल की इज्जत होती है। तो फ्रेंड, जब ससुराल वालों का प्यार मिलता है ना, इम्पोर्टेंट होता है हस्बैंड से ज़्यादा भी सास ससुर का प्यार। तो फ्रेंड, मुझे सास ससुर का प्यार भाई लाइफ में मिला है। आप देखते भी होंगे कि मेरे मुस्कुराने की वजह सबसे ज़्यादा मेरे सास ससुर है। हस्बैंड को तो बाद में बोलती हूँ वो तो है ही है बने बनाए, लेकिन जो सास ससुर हैं उन्हीं को तो मैं थैंक्स बोलना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे इतना अच्छा बेटा दिया। तो हुई ना मैं लक्की बहू। आप देखते होंगे, कभी मैं अधिकतर जाती रहती हूँ ससुराल, मैं आए दिन जाती हूँ। क्यों जाती हूँ? क्योंकि जैसे कि हम लड़कियों को अपना मायका बहुत प्यारा होता है, उसी तरह हमारे हस्बैंड को भी अपना मम्मी पापा, उनका घर द्वार उनको बहुत पसंद होता है। लेकिन परिस्थितियाँ ऐसी होती है कि वो कभी कह नहीं पाते चाह करके भी कि माँ बाप क्या जाना, कुछ परिस्थितियाँ होती हैं ऐसी। अब आप लोग भी इतना जानते ही हैं परिस्थितियाँ कैसी कैसी होती हैं। तो कुछ परिस्थितियाँ ऐसी होती है कि बेचारे चाह करके भी नहीं जा पाते अपने पेरेंट्स के पास, पर जाना चाहिए भाई, भाई जाना चाहिए। हमें अपने मायके की याद आती है तो क्या उनको अपने माँ बाप की याद नहीं आती है? आती है। बट क्या है ना कि जो हस्बैंड लोग हैं वो दिखा नहीं पाते और हम लोग दिखा देते हैं। तो भाई हस्बैंड लोगों को भी लेके जाया करो ज़बरदस्ती अपने ससुराल। मैं तो ज़बरदस्ती लेके जाती हूँ, क्योंकि मुझे अपने सासू से वाकई में प्यार है। मैं ज़बरदस्ती जाती हूँ, आज से नहीं हमेशा से। ये मेरी फैमिली में अच्छे खासे मालूम है, मेरे सास ससुर को भी मेरे हस्बैंड को भी। मैं ज़बरदस्ती लेके जाती हूँ उनको ससुराल। जो मैं लाइफ में जीती चली आई हूँ अपने ससुराल के साथ, वो मोमेंट मेरी लाइफ का सबसे अच्छा मोमेंट है और आज भी जी रही हूँ। तो मैं तो यही कहूँगी, आप सब लोग भी अपने सास ससुर के साथ उन्हें समझिए, उन्हें जानिए। सास ससुर अगुआ नहीं होते हैं, बस होते अगर पढ़े हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं पढ़े हैं तो उसको संभालना समझना, उस घर को डील करना बहुत मुश्किल होता है। अगर आप पढ़े हैं तो आप डील कर सकते हैं ससुराल को। कभी कभी जॉब करती हैं लेडीज़ हैं, वो भी बहुत कुछ डील कर सकती हैं। फिर मैंने कैसे डील किया है, मैं कैसे उनके पास आई, कैसे उनको समझने लगी, उनकी छोटी छोटी सी प्रॉब्लम्स, उनको लाइफ में जानना, बहुत कुछ मैं जानती हूँ उनके बारे में। अगर आप लाइक नए हैं मेरे चैनल में तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।